इस वक्त हम खुदादाद कॉलोनी से आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। ये आमिर लियाकत का घर है जहां पर अब से चंद लोगों कबल एक बिल्कुल अफसोसनाक इत्तलात आई कि आमिर लियाकत अब हम में नहीं रहे। इस वक्त जो मीडिया हुकाम है उनको ब्रीफिंग दी जा रही है पुलिस की जानिब से, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि आमिर लियाकत के चाहने वाले और दीगर लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं और इस वक्त आमिर लियाकत का घर ये सामने की तरफ है और अंदर बताया जा रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा धुआं है जिसकी वजह से जो उनकी जान चली गई। तो अंदर के हालात भी आपको दिखाते हैं, लेकिन सामने की तरफ बता रहे हैं कि इस वक्त ये जो हालात है यहाँ पर ये आमिर लियाकत का घर है और जो लोग अंदर होकर आए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करते हैं। ये ARY के रिपोर्टर हैं इसी तरीके से जो अंदर होकर आए, मैं उनसे बातचीत करवाता हूँ। आपकी नज़ीर ARY से ताल्लुक है। नज़ीर भाई, आपने खबर ब्रेक की है, क्या इत्तलात मिली है अभी तक आमिर लियाकत के हवाले से? देखिए, हम यहाँ पर जब पहुँचे तब तो पुलिस भी यहाँ पर नहीं पहुँची थी। एक दो एहलकार खड़े हुए थे, कोई अफसर यहाँ नहीं आया था, तो हमें उस वक्त अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। हम इनके मुलाजिम के साथ और पड़ोसी उनके साथ अंदर गए तो अंदर काफ़ी धुआं था, हमारी आंखें जली थी। स्टिल अभी तक धुआं मौजूद, अभी भी अंदर धुआं मौजूद है। अंदर एक तकरीबन 5 या 8 kVA का जनरेटर रखा हुआ है, तो ऐसा मुमकिन है कि धुआं बढ़ जाने की वजह से भी, दम घुटने की वजह से ये इंतकाल हुआ हो। और जो पड़ोसी है उसने बसूख के साथ ये कहा है कि ये जनरेटर का धुआं बनने से इंतकाल हुआ है, लेकिन चूँकि हम लोग तस्दीक मांगते हैं तो हमें डॉक्टर की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उससे हमें तस्दीक हो सकेगी। इसके अलावा जो इब्तिदाई रिपोर्ट में भी ये बताया जाएगा कि दम घुटने से है कुछ। इसके अलावा जो SSP ईस अब्दुल रहीम शिराजी हैं, उनका ये कहना था कि ये तकरीबन रात को 11 बजे का बताया जा रहा है कि इनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उनको ये बात किसने कही मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके ड्राइवर की जानिब से कहा गया कि वो 11 बजे जब यहाँ पर पहुँचा तो साहब अंदर थे। उसके बाद सुबह शोर हुआ और कोई धुआं निकल रहा था, तो लोगों ने कहा कि अंदर जाओ, अंदर कुछ हुआ है। तब जब वो एम्बुलेंस पहुंची तो उनको निकाला गया था, वो मुर्दा हालत में मौजूद थे। तो मुर्दा हालत में पाए गए। और कितने मुलाजिम थे उनके घर के अंदर, ये पता चल सका? उनके घर के अंदर 3 मुलाजिम थे। उनका घर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है और अंदर मैंने पूरा विजिट किया है, लेकिन मुझे यहाँ कोई वेंटिलेशन नज़र नहीं आई है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि कोई वो धुआं एग्जॉस्ट ना हुआ हो और धुआं भर गया हो दम घुटने से। और आज क्योंकि आजकल कराची में लोड शेडिंग बेतहाशा है, तो इसलिए ज़्यादा लोग जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और वो अकेले रहते थे इसकी वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ARY के रिपोर्टर थे जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, नज़ीर साहब। और ये आपको बता रहे थे इस वक्त पुलिस हुक्काम भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पर वो भी पहुँच गए। छिपा रज़ाकारों ने इनकी लाश को वसूल किया था, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो छिपा के रज़ाकार हैं उनको यहाँ पर लाश को वसूल किया। उसके बाद उनको यहाँ से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनके हलाकत की तस्दीक हो गई। इस वक्त क्राइम सीन यूनिट पहुँच गया है, क्योंकि एक मेंबर कौमी असम्बली है और इस वक्त क्राइम यूनिट अपनी तौर पर तमाम चीज़ें ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो तमाम चीज़ें औजार चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट वगैरह, वो यहाँ से जमा कर रहे हैं। और इसके बाद जो उनका घर है आमिर लियाकत का, उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यानी आमिर लियाकत के घर पे, क्योंकि अभी हलाकत की इतलात आई है, हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, तो इस वक्त पुलिस हुकाम मुकम्मल तौर पर तफ्तीश के बाद ये बता सकेंगे कि ये हादसाती मौत है या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हुआ है जिसकी तहकीकात करना ज़रूरी है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि तहकीकाती क्राइम सीन यूनिट के लोग यहाँ से जा रहे हैं और इस वक्त वो तफ्तीश कर रहे हैं। इस वक्त डॉन के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है आसिम खान। आसिम भाई, क्या इत्तलात पहुंची? तो लाउड बोलिएगा जी। इत्तलात यही है कि MNA आमिर लियाकत जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अभी तक जो तफ्तीश में अभी तक कोई वैसी बात साबित नहीं हुई, ताहम उनकी बॉडी जो है अस्पताल मुंतकिल की गई है। जो हमारी बात हुई है यहाँ पे उनके रिश्तेदारों से, तो उनका भी बताना है कि उनका किसी से भी मिलना जुलना नहीं था रिश्तेदारों में भी। तो अच्छा, मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था और कई दिनों से वो बिल्कुल मंदराम से भी गायब थे। कुछ इत्तलात आ रही थी कि वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ थी कि चले भी गए, लेकिन आज जो है अचानक उनकी घर से डेड बॉडी मिली है और अस्पताल ज़रा ये बताते हैं कि मुर्दा हालत में ही वो पहुँचाए गए हैं। अब देखना है कि अहले खाना क्या फैसला करते हैं कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है या नहीं, क्योंकि अनिल तो थे वो काफ़ी अर्से से, खुद इस बात का उन्होंने कई प्रोग्रामों में इजहार भी किया है। अब देखते हैं कि क्या सूरत बनती है कि आया ये जो है तभी मौत है या कोई इसके पीछे। इस वक्त पुलिस तहकीकात करेगी, अपने तौर पर भी तहकीकात शुरू कर दी है पुलिस ने, और पोस्टमार्टम खानदान की रजामंदी से ही होगा। जी हाँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आसिम खान थे जो डॉन TV के रिपोर्टर थे, और आपको दिखाते हैं कि ये मरकजी दरवाज़ा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आमिर लियाकत हुसैन रिहाइश पजीर थे। और जो ARY के रिपोर्टर से जो अंदर गए हैं उन लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अंदर सफोकेशन की जगह नहीं थी
और धुआं भरा है, उसकी वजह से हलाकत हुई। ये क्राइम सीन यूनिट के लोग अंदर जा रहे हैं इस वक्त ताकि तफ्तीश की जा सके कि आया कि तिब्बई मौत है या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आमिर लियाकत को नुकसान पहुँचाया गया। क्योंकि आमिर लियाकत गुज़िश्ता कई महीनों से खबरों की ज़ीनत में बने रहे। आमिर लियाकत एक बड़े ही मशहूर शख्सियत कराची की, पाकिस्तान की, वो मेंबर कौमी असम्बली भी थे। वो एक इसी तरीके से देखिए क्राइम सीन यूनिट के तमाम लोग इस जगह को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी लोग यहाँ से नहीं जाए। और जो अगर जो इन्वेस्टिगेशन के जो सबूत होते हैं वो सबूत देख सके। इस वक्त देख रहे हैं कि आमिर लियाकत के चाहने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी, मीडिया भी मौजूद है, पुलिस एहलकार भी मौजूद है। और आमिर लियाकत एक बहुत बड़ी शख्सियत, क्योंकि आमिर लियाकत सिर्फ कराची में एक मेंबर कौमी असम्बली नहीं बल्कि एक मारूफ मजहबी शख्सियत भी थे। इसी तरीके से वो स्कॉलर्स भी थे। इसके साथ साथ आमिर लियाकत मुख्तलिफ शोज़ के प्रोग्राम भी होस्ट करते रहे। तो वह हर तबके के लिए कहीं ना कहीं उनकी पसंदगी भी थी और नापसंदगी भी थी। तो इसकी वजह से आज आमिर लियाकत को यहाँ पर जब जैसे ही खबर पहुँची है उनके मद्दाहों के पास कि आमिर लियाकत की डेथ हो गई है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि खासा यहाँ पर आवाम, उनके चाहने वाले भी कुछ पहुँचे और अफसोसनाक मनाजिर हैं यहाँ पर इस वक्त। और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त घर के बाहर क्या मनाजिर हैं। और पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है और पुलिस ने जो घर है उनका कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और पुलिस कह रही है कि उन्होंने उनकी जानिब से पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम तभी होगा जब आमिर लियाकत के अहले खाना इस बात की इजाज़त देंगे इस वक्त। और ये देख रहे हैं कि मीडिया भी कवरेज कर रहा है यहाँ पर और तमाम पुलिस के आला अफसरान आपको नज़र आ रहे हैं जो अभी इस वक्त घर में जा रहे हैं। ये देखें जी, ये पुलिस के आला अफसरान इस वक्त घर के अंदर जाकर ताकि तफ्तीश का मरहला शुरू किया जाएगा। आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से अच्छा मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था। मीडिया पे इतलात आई आमिर लियाकत के 3 मुलाजिम हैं, 3 मुलाजिम उनके साथ रिहाइश पजीर थे और आमिर लियाकत ने जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था और वो अकेले ही रहते थे। अक्सर मंजर से भी गायब थे। उनके बारे में इतलात भी आई कि वो मुल्क से बाहर चले गए और उनकी जानिब से कहा भी जा रहा था और ये खानदानी ज़राए बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि वो अमेरिका रवानगी के लिए तैयारी कर रहे थे। मगर आज जो हादसा हुआ है और जो ऐनी शाहिदीन है, ख़ासतौर पर जो उनके मुलाजिम हैं और जो लोग उनकी हलाकत की इतला उनके अंदर पहुँचे, उनको जो मुर्दा हालत में दिखाया गया, तो वो भी बताते हैं कि अंदर धुआं भरा हुआ था जनरेटर का। क्योंकि आजकल कराची में बेतहाशा गर्मी है और ऊपर से इंतहा की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से लोग या तो यूपीएस या जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं और जनरेटर को अगर बंद ना करें तो बाज़ औक़ात हादसा हो जाते हैं। और आमिर लियाकत का घर ग्राउंड फ्लोर पे था, यानी वहाँ पर कुछ जो लोगों से मेरी बात हुई है तो वो बताते हैं कि सफोकेशन बहुत थी, हवा का दबाव का नहीं था क्योंकि बाहर जाके धुआं जा सके। तो धुआं जो है वो घर के अंदर ही रहा, जिसके बाद अब तक की जो खदशात दी जा रहे हैं कि आमिर लियाकत की हलाकत जनरेटर के धुएं की वजह से हुई। लेकिन इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस पहुंच गई है और पर कोशिश उनकी यही है कि किसी तरीके से मुकम्मल तफ्तीश की जा सके। आपको मजीद मनाजिर दिखाते हैं। ये देखिए जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको आगे लेके चलें। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा भैया, चले वहाँ से होके जाते हैं वापस से। लड़की थोड़ा सा रास्ता दो, मैं आपको असल में अपने मेन के जो मरकजी दरवाज़ा है उनके उसके पास लेके चलता हूँ। वहाँ पर कुछ मीडिया से बातचीत की जा रही है, जो पुलिस एहलकार बातें कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तुम यहीं की रिहायशी हो? क्या हुआ था, क्या इतलात पहुंची आपके पास? बता रहे कि वो स्मोक की वजह से, जनरेटर की स्मोकिंग की वजह से। तो आप लोगों का पता चला, अब यहीं रहते हो खुदादाद कॉलोनी में, सामने ही रहते हो, तो कब इतलात पहुंची आपके पास? मीडिया से पहुंची या पहले ही पहुंच गई थी? न्यूज़ से पता चला आपको? ठीक है जी, देखें ये इलाकाई लोग भी पहुंचना शुरू हो गए। अच्छा, आमिर लियाकत अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे, फैमिली से अलग थलग रहते थे, उसकी वजह से आमिर लियाकत का मिलना जुलना करीब नहीं था लोगों के साथ। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आमिर लियाकत के घर से अपडेट देने का मकसद ये है कि इस वक्त जो आमिर लियाकत की बॉडी है, आमिर लियाकत की बॉडी निजी अस्पताल में रख दी गई है और अहले खाना की रजामंदी से उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद हतमी तौर पर रिपोर्ट आएगी कि आमिर लियाकत की मौत की वजह धुआं की वजह से हुई, तिब्बई मौत थी, या उन्हें किसी किस्म का नुकसान किया गया या उन्हें कत्ल किया गया। तो तमाम तर पहलुओं पे तफ्तीश के लिए पुलिस पहुंच गई है। घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। घर के मनाजिर देख रहे हैं कि मरकजी दरवाज़ा एक ही दरवाज़ा है इस घर का, ऊपर दुकानें हैं आमिर लियाकत की। इसी तरीके से आमिर लियाकत की जो वालदा के नाम पर यहाँ पर NGO है, उनके दफ्तर भी पहले PTI के दफ्तर ऊपर ही है, यहीं पर इनका दफ्तर भी मौजूद है। तो आमिर लियाकत अक्सर बेशतर यहाँ भी रहते थे, इनके पास दूसरे घर भी हैं। मगर आमिर लियाकत जब गुज़िश्ता जब दानिया शाह से तलाक हुई उसके बाद से वो यही मुंतकिल हैं और यही मुंतकिल हो गए थे और यही रिहाइश पजीर हैं। तो ये फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद है।
92 के रिपोर्टर फयाज, क्या इतना पहुंची पुलिस, क्या बता रही है, लाउड बोलिएगा। देखिए, पुलिस की जानिब से अब तक तहकीकात की जा रही है। क्राइम सीन यूनिट की जो टीम है वो अब इनके घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। शवाहिद जमा किए जाएंगे। जो उनके पड़ोसी हैं काजी जमशेद, उनकी जानिब से पुलिस अफसरान और मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब वो घर में इधर दाखिल हुए तो कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा धुआं था। और जो आमिर लियाकत का घर है जो ग्राउंड फ्लोर पर बना है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें वेंटिलेशन का कोई भी निज़ाम नहीं है। ग्राउंड फ्लोर के बिल्कुल मरकजी दरवाजे जहाँ पर उनका गार्ड मुलाजिम रहता था, उसी कमरे के अंदर जनरेटर था। और वहीं से ही जो बिजली को जो कन्वर्ट करने का सिस्टम है वो भी है। और उससे थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो दरवाजे से पहला कमरा आता है जिसमें बिस्तर मौजूद है। और थोड़ा सा आगे आमिर लियाकत की एक हैवी बाइक है जो सफ़ेद कलर की है, वो खड़ी है। और तो आप घर के अंदर होकर आए? जी। और जो लेफ्ट साइड का कमरा है जिसमें आमिर लियाकत खुद सोते थे, रहते थे, वो उनके मुलाजमीन की जानिब से लॉक कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि ये मरकजी दरवाज़ा है, इससे तमाम तर जो शवाहिद हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगी। लाश को फौरी तौर पर अब आगा खान अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया जा रहा है ताकि इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेंबर कौमी असेंबली है सामने आ सके। क्योंकि अभी तक इनकी मौत की वजूहात किसी के सामने नहीं आई, लेकिन जो शक और शुबा जाहिर किया जा रहा है वो जनरेटर के धुएं की वजह से दम घुटने का। लेकिन अगर आमिर लियाकत के घर की बात करें तो ये उनका घर है जहाँ वो काफ़ी अरसे से रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर वो रहते थे, ऊपर 2 फ्लोर है, वहाँ पर दीगर लोग रहते हैं, नीचे। अच्छा फयाज, आप काफी सारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन भी करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हो, बज़ाहिर आपको क्या लगता है, क्या खदशा है, क्या वाकई ये तिबई मौत हुआ, ये हादसा हुआ, या कोई इसमें ऐसा पहलू है कि आमिर लियाकत को खुदा न खास्ता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी? देखिए, इसमें जो अभी तक हमें लगता है कि अक्सर लोग जनरेटर चलाकर छोड़ देते हैं, उसका धुआं कमरों में भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात होती हैं और लोग इंतकाल कर जाते हैं। इस तरीके की ही कुछ चीज़ें लग रही हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जिस जगह पर जनरेटर रखा था उसके एतराफ़ में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पॉइंट हुए हैं, सीढ़ियाँ काली हुई हैं। तो वहाँ से कुछ जो सैंपल्स हैं वो क्राइम सीन यूनिट की टीमें कलेक्ट करेंगी। जो एतराफ़ के लोग हैं उनसे पूछा जाएगा कि कब से ये जनरेटर चल रहा था। 3 मुलाजमीन भी उनके साथ इस घर में रहते हैं। उन यही सवाल मैं करने वाला था कि क्या मुलाजमीन को पता नहीं चला क्या घर में धुआं भर रहा है? देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये सेंसिटिव हैं। इनको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही असल हक़ाइक़ आ सकेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी तो पुलिस की जानिब से शुरू की गई है। और जो सवालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जब आमिर लियाकत को यहाँ से मुंतकिल किया तो पुलिस और जो रेस्क्यू हुकाम के अफसरान हैं वो कहते हैं कि वो उनकी डेड बॉडी मुंतकिल की गई, लेकिन अस्पताल कहता है कि उनकी जो सांसें थी उनको हम बहाल करने की। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो रज़ाकार है, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कह रही है कि मुर्दा हालत में पाए गए, लेकिन अस्पताल जरा ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब अस्पताल पहुंचाए गए तो वो तब तक जिंदा थे। उनकी जानिब से ये पहला कहा गया था, लेकिन फिर उन्होंने मौत की तस्दीक कर दी पुलिस अफसरान की जानिब से। लेकिन असल हक़ाइक़ इन्वेस्टिगेशन के बाद आएंगे। पोस्टमार्टम इनका काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। इनके मुलाजमीन 3 हैं, वो तीनों ही इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इनके जो करीब के घरों के लोग हैं उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया फयाज यूनुस, ये 92 न्यूज़ के रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर, जो इस तरह के वाक़यात को देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए उनका यही कहना है कि आमिर लियाकत के 3 मुलाजमीन थे जो उनसे तफ्तीश होनी है, क्योंकि जब घर में धुआं भर गया तो मुलाजमीन की जानिब से इस वक्त क्यों नहीं बताया गया या उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की गई। एक बड़ा सवाल है जिस पर आमिर लियाकत के मुलाजमीन इस वक्त, तो क्योंकि वो अस्पताल में मौजूद है आमिर लियाकत के जस्ते खाकी के साथ, और इस वक्त जो भी हमें सुन रहा है, जिसने हमें ज्वाइन किया, उनके लिए कि आमिर लियाकत मेंबर कौमी असेंबली इस वक्त वो आज अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए, इंतकाल कर गए। और हम सबको जाहिर सी बात है, हमें बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर हमें उन सबको जी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए आमिर लियाकत और जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो आपको इस वक्तन वक्तन अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त भी देख रहे हैं कि आप बहुत बड़ी तादाद चाहने वालों की इनके आमिर लियाकत को जो पसंद करते थे उनकी बड़ी मद्दाओं की तादाद मौजूद है, जो गमगीन है, अफसोसनाक मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। तो हम आपको वक्तन वक्तन अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।